डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं A1 B1 A2 B2, where A1 B1 A2 B2 are numbers। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2x2 का मतलब होता है 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। रोज से मतलब है ये रोज हैं, दिख रहा है, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। इसको हम लोग नेमिंग भी कर लेते हैं R1 और R2, ये रोज हैं। कॉलम से मतलब ये है, ये C1 कॉलम है और ये C2 कॉलम्स, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। अब ये लिखा कैसे जाता है, क्यों लिखने की ज़रूरत है इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में समझने के पहले हम लोग लेट 2 होमोजीनियस इक्वेशन into variable। A1x plus B1y equal to 0। A1x plus B1y equals to 0। A2x plus B2y equals to 0। दो इक्वेशन हो गई 1 and 2। अब हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट x and y from first and second। take first A1x plus B1y equal to 0। B1y राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस B1y, B1 को लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, A1 अपॉन B1 इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। अब ये सेकेंड इक्वेशन लेंगे A2x प्लस B2y इक्वल टू 0। सिमिलरली ऐसा ही सॉल्व करेंगे फर्स्ट की तरह। वी विल गेट A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स। इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो वी विल इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड। दिस गिव्स A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 by cross multiplication method। A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। एलिमिनेट करके हमको ये A1 B1 A2 B2 में एक रिलेशन मिल रहा है। इस रिलेशन का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको लिखने के लिए हमने एक मेथड और बना लिया। इसको लिखने का तरीका है बनाया गया कि दो वर्टिकल बार लेंगे, A1 B1 A2 B2 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन का, इस रिजल्ट का A1 B2 दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे A1 और B2 को मल्टीप्लाई कर लिया।
फिर क्या लिखा हुआ है A2B1 मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग A1B2 और B1A2 लिख रहे हैं, बीच में क्या साइन लगा रहे हैं, माइनस साइन। तो ये इसको लिखने का एक तरीका हमने बना लिया, ये कहलाता है 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। क्या करना होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 × 3, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा किससे बताइए, 1 से, और बीच में सिंबल किसका होगा, माइनस का। दिस गिव्स 12 - 2 मीन 10। पार्ट 1 में 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पर भी देखिए 2 वर्टिकल बार लिए गए हैं, जिसमें R1 रो है, R2 रो है और R3 रो है। 3 रो हो गई और इसी तरह से ये 3 कॉलम हो गए। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर में देखा था कि वो डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर भी हम लोग समझ लेते हैं। लेट होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0 सेकेंड इक्वेशन, a3x + b3y + c3z = 0 इज द थर्ड इक्वेशन। और जब हम इन तीनों इक्वेशन से x, y, z को एलिमिनेट करते हैं तो हमें एक कंडीशन ये मिलती है। इसको हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, 2x2 की तरह ही है, आप लोग करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 वर्टिकल बार में A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन्हीं के कोफिशिएंट्स हैं। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स। और अब हम इसको रिवर्स बता रहे हैं कि अगर 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा तो हम उसे ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस R1 रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, सीखिए जरा कायदे से। A1 को रो कॉलम से ऑफ कर लिया, A1 लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर A1, और इसको ऑफ करने के बाद हमको 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है B2 B3 C2 C3, ये हो गया। इसी तरह से B1 को हमने देखिए ऑफ किया रो कॉलम से, तो A2 A3 C2 C3। इसी तरह से हम लोगों ने C1 को ऑफ किया रो कॉलम से, A2 A3 B2 B3 आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग साइन रूल को समझ लेते हैं। A1 के साथ प्लस, B1 के साथ माइनस दिख रहा है और C1 के साथ प्लस दिख रहा है। तो कहने का मतलब है साइन रूल को भी जरा समझ लें कि कैसे हम लोग यहाँ का साइन रूल फॉलो करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, ये हमने डिटर्मिनेंट लिया, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले R1 रो लिया, यहाँ पर 2 1 2, तो 2 को हम लोगों ने रो कॉलम से ऑफ कर लिया, -1 2 2 1 -1 2 2 1। फिर 1 को हम लोगों ने ऑफ किया 1 × तो 1 1 2 1, देखिए 1 1 2 1। फिर हम लोगों ने 2 को रो कॉलम से ऑफ किया 1 1 1 1 -1 2 -1 2। और इसके लिए प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ के लिए माइनस लेना है, यहाँ के लिए प्लस लेना है, तो प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्व करते हैं, तो 2 × -1 -4 -1 लिख लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 × 1 2 हो गया, +2 × 2 + 1
ये आपको वैल्यू मिल गई दिस। सॉल्व करते हैं, -10 आ जाएगी वैल्यू, +1 और ये वैल्यू 2 × 3 6 होगी। सॉल्व करेंगे, -10 + 7 और ये वैल्यू -3। अगर हम इसी को बाई R2 रो ओपन करें, अगर R2 से हम लोग ओपन करते हैं, देखिए ये है हमारा R2 से ओपन कर रहे हैं। R2 के लिए देखिए इसको हम लोग लेंगे 1 -1 2, इसको रो कॉलम से ऑफ कर देंगे। देखिए तो रो कॉलम से ऑफ करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। इसके लिए एलिमेंट लेंगे हम लोग, तो क्या दिख रहा है, ये देखिए रो कॉलम से ऑफ करेंगे 2 1 2 1 2 1 2 1। फिर उसके बाद इस 2 को लेंगे, 2 को रो कॉलम से हमने ऑफ किया तो 2 1 1 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ का साइन रूल आप समझ लें, 1 के साथ -1 यहाँ ऑलरेडी एलिमेंट है, तो जब हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे तो ये -1 ही लिखा रहेगा। फिर 2 के लिए क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, 2 के लिए नेगेटिव। अब सॉल्व करते हैं, तो -1 × ये वैल्यू आ जाएगी 1 -4 -1 2 -2 ये हो गया 4 -1। सॉल्व करेंगे, ये आ रही वैल्यू +3, ये 2 -2 0 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। सॉल्व करेंगे, -3 आ रहा है। हमने इसको दोनों तरीकों से ओपन किया, एक तो R1 से भी हमने इसको ओपन किया, -3 वैल्यू आ रही है, और जब R2 से ओपन कर रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। इसका मतलब किसी एक डिटर्मिनेंट को हम लोग चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी अगर हम लोग ओपन करते हैं तो वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। ओके, हम लोगों ने वीडियो के फर्स्ट सेकंड पार्ट में देखा कि 2 × 2 ऑर्डर एंड 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन इज, इफ px⁴ qx³ + rx² + sx + t = x² + 3x, x + 1, x - 3, x - 1, 2 - x, x + 4, x + 3, x - 3, 3x. Then t = first option is 33, second 0, C 21 and D is none. अब हम लोग बात करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हम लोग थोड़ा पहले रफ से ज़रा समझते हैं बात को। अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को x² + 3x, x + 1, x - 3, x - 1, 2 - x, x + 4, x + 3 और x - 3, ठीक है, 3x, इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो इसको एक्सपैंड करने में ये देखिए ये ऐसे एक्सपैंड होगा, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम करना है। तो ये सॉल्व करने के बाद इसकी जो डिग्री आएगी, जो टर्म आएंगे, वो कुछ x⁴ का टर्म आएगा, क्यूब का टर्म आएगा, स्क्वायर का टर्म आएगा, x आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म। और अब हम इसको जब इससे कंपेयर करते जाएंगे तो हमें p q r s और फिर इसी तरह से t की वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में मिलेगी। t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन ये तरीका बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ट्रिक, हमको केवल यहाँ पर t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू। तो हम लोग अगर इन टर्म्स को गायब करने के लिए x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो क्या आएगा, t। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ देखिए 0 पुट कर देंगे तो हम लोगों को t मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। और 0 पुट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ क्या आएगा 0 पुट करने के बाद 1 -3, ये वैल्यू क्या आएगी, -1 2 4 3 -3
एंड 0। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका पता ही है आपको। 0 को रो कॉलम से ऑफ किया, देखिए 2 4 -3 0, फिर एलिमेंट है -1, इसके लिए माइनस लिया जाता है। -1 को रो कॉलम से ऑफ करेंगे, 1 -3 0, 3 को रो कॉलम से ऑफ करेंगे तो 1 -3 2 4। ओके, अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, ये हो गया +1। देखिए यहाँ पर 0 9, बीच में -9, 3 लिया, 4 और +6, 9 हो गया -9, ये वैल्यू 30 और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 21। तो आपने इसको एक कम स्पेस में सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करके करते तो ये बहुत ही लेंदी होता, और इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 21। ये डिटर्मिनेंट के लेक्चर का पार्ट 4 है, हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के पहले हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज if x² + x 2x² + 3x - 1 x² + 2x + 3 x + 1 3x 2x - 1 x - 2 3x - 3 2x - 1 equals to ax - 12, then a equals to, options are 12 24 -12 and D 12। आइए इसका सल्यूशन करते हैं। हम लोग थोड़ा रफ वर्क की बात करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट हमें दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू ax - 12 के इक्वल है। जब हम लोग डिटर्मिनेंट को देखिए ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिग्री 2 है, 1 है, ये डिग्री 1 है, तो इसका मतलब वैसे तो दिख रहा है कि इसकी डिग्री 4 होगी, लेकिन ये जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे, सोचिए कि अगर हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए x² + x + 1 को रो कॉलम से हमने ऑफ किया और ये हमने ऑफ किया। देखिए, तो जब हम लोग x² + x को मल्टीप्लाई करेंगे ये रो कॉलम से ऑफ करने के बाद, तो ये वैल्यू बच रही है 3x 2x - 1 3x - 3 2x - 1। इसी तरह से ये बाकी और हम लोग 3 टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर x का टर्म दिखाई पड़ेगा। ये सॉल्व करने के बाद x का टर्म दिखाई पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़ेगा। अब ये क्या है, ये बहुत ही लेंदी तरीका हो जाएगा, तो हम लोग इसको एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा क्या ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर वैल्यू देखिए एक ही निकालनी है, तो हम लोग सबसे सिंपल वैल्यू क्या रख दें जहाँ पर ये a बच भी जाए और सिंपल भी हो। जैसे हम पुट करने को तो 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 100 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दिमाग में आपके आ गया होगा कि हम लोगों को पुट कर देना चाहिए x = 1।
तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा। हमारा डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड जो मिलेगा 1 यहाँ रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 - 1 4 हो गया, 1 2 3 3 6, यहाँ पर 1 पुट करिए, 2 3, ये वैल्यू 1, फिर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो -1 आ रहा है, देखिए -1 यहाँ पुट कर रहे हैं, -1 0, ये वैल्यू क्या आ रही है 1, और इक्वल्स टू हो जाएगा a - 12। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड रो में 0 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को इस सेकेंड रो से एक्सपेंड करना चाहिए। आपको मालूम है इसके लिए साइन क्या लिया जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -4, -4 को जब हम रो कॉलम से ऑफ कर रहे हैं, देखिए रो कॉलम से जैसे ही हम लोग ऑफ करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको 2 1 2 1 -1 1। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बार बार ऐसे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आता चला जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू +3 होगी, 3 के साथ क्या आएगा बताइए, रो कॉलम से जैसे ही हम लोगों ने ऑफ किया 2 6 -1 1, 2 6 -1 1, और जाहिर सी बात है 0 के साथ कुछ भी आप लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। -4 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 1 + 3 इंटू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 6, यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, बात समझ में आ रही है, 0 वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू क्या आएगी बताइए, -12, 8 3 = 24। अच्छा, राइट हैंड में आप देख रहे हैं, राइट हैंड में भी हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, a है करेक्ट, तो 1 पुट कर दिया था, तो ये राइट हैंड में a - 12 चल रहा है, राइट हैंड में आपका a - 12 है। यहाँ पर भी वैल्यू क्या है बताइए, a - 12, ये वैल्यू कितनी आएगी 12 = a - 12। अब यहाँ से दिख रहा है कि a की वैल्यू हो जाएगी 24, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो अब मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन को आपको एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हमें इस तरह से किसी अननोन की वैल्यू आती है तो हम लोग x की वैल्यू किसी भी नंबर में पुट करके हम अपना a की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, या जो भी कांस्टेंट दे रखा है या जो भी अननोन दे रखा है उसकी वैल्यू को हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं रो कॉलम ऑपरेशन की। ये आपका 4th पॉइंट है, रो कॉलम ऑपरेशन। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने यहाँ पर लिया 4 2 1 3। आपको मालूम है ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये आपका कॉलम है C1 और कॉलम है आपका C2, करेक्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर हम R1 और R2 को ऐड कर दें और R1 के प्लेस पे रखें, मतलब क्या है कि ये जो 2 और 3 है, 2 3 है, इसको हम लोग यहाँ R1 पे ऐड कर रहे हैं।
तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 + 2 1 + 3, और ये एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हम R1 के प्लेस पर कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज नहीं किया जा रहा। तो ये एज इट इज़ होगा 2 और 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, 6 2 4 3। अब हम लोग देखें कि हमारा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 12 - 2, ये 10 है। यहाँ पर देखते जरा, 18 - 8, कितनी वैल्यू आ रही है, 10। क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखेंगे हम लोग एक दूसरा ऑपरेशन इसी में कर रहे हैं, C1 के प्लेस पर रख रहे हैं C1 - C2। तो ये हमारा है कॉलम C1 - C2 कर रहे हैं, मतलब 6 - 4 2 - 3 4 3। ये वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, 2 - 1 4 3। इसको जरा सॉल्व करते, तो 6 - 4 वैल्यू कितनी आएगी, 10। क्या ये चेंज हो रहा है, इन तीनों ही वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी 10 आ रहा था, देखिए यहाँ पर भी 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। मतलब आप इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके कोई भी कॉलम या रो ऑपरेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा या तो रो होनी चाहिए या तो कॉलम होनी चाहिए। और इस तरह से हम चाहे जितनी बार कर दें, 2 बार 3 4 10 100 जितनी बार भी करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है रो कॉलम ऑपरेशन में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको समझ लें। अब हम लोग बात करेंगे फॉर एनी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी डिटर्मिनेंट हो किसी भी ऑर्डर का हो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम R1 R2 R3 को ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस 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 है, तो हम R1 के प्लेस पे लिख दें या R2 के प्लेस पे लिख दें, या फिर इसको हम R3 के प्लेस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्लेस पे आप रख सकते हैं। अगर हम लोग सपोज करिए कि R1 R2 को ऐड कर रहे हैं और R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम चाहे इसको R1 के प्लेस पे रख दें या फिर R2 के प्लेस पे रख दें। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, जो भी रो प्लस में लेंगे वहाँ पर रखा जा सकता है। ये हमारे अपने रिक्वायरमेंट पे है कि चाहे R1 पे रख दें, R2 पे रख दें या R3 पे रख दें। यहाँ देखिए ये -R3 है, तो हम R3 के प्लेस पे नहीं रखेंगे, इसको रखा भी जाता है लेकिन उसकी और कंडीशंस है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग कॉलम में कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए C1 - C2 - C3 रख रहे हैं, तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें C2 पे नहीं रखना है, C3 पर नहीं रखना है, हम लोग केवल C1 पर ही इसको रख सकते हैं, क्योंकि C1 पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह का जब हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन करेंगे, ये चाहे जितनी भी टाइम्स एंड सो ऑन हम लोग करते जाएं, एंड सो ऑन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होगा, करेक्ट।
लेक्चर का पार्ट 6 अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये 5th पॉइंट है। If all the elements of a row or column are 0, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो, जैसे हमने यहाँ एक कॉलम 0 लिया, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा, एक कॉलम या रो कोई भी 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, सपोज करिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दो कॉलम सेम है। क्यों 0 हो जाएगी ये बात हम लोग रफ से भी समझ सकते हैं, रफ वर्क एक कर रहे। ये देखिए यहाँ पर ये C1 कॉलम है, C2 कॉलम है। अगर हम C1 माइनस C2 कर दें और वो C1 के प्लेस पर रखें तो C1 माइनस C2 करने पे क्या आ जाएगा, A माइनस A0, A माइनस B 0, C माइनस C0। तो एक पूरी कॉलम हमको 0 मिल रही है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो को कॉलम में बदल लें, सपोज करिए ए बी सी यहाँ पर क्या है, कॉलम है, और यहाँ हम इसको रो में लिख दे रहे हैं ए बी सी। अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ पर देखिए हमने कॉलम को रो में बना लिया, अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर क्या है, एल एम एन, ये थर्ड कॉलम थी, थर्ड रो बना लिया, एल एम एन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी इसको समझ सकते हैं। अगर हम इस कॉलम से ओपन करें या इससे करें या इससे करें या हम ऐसे रो से ओपन करें तो आपको ऑल 6 वेज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इफ, साइन चेंज हो जाता है, मतलब 10 है तो -10 हो जाएगा, -20 है तो +20 हो जाएगा। द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इफ एडजेसेंट टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज। सपोज करिए कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा, एल एम एन, LMN लिया। ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर दोनों कॉलम लिए और इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा लिख दिया, ए बी सी एल एम एन। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप जब इसको ओपन करेंगे, देखिए इस रो से अगर आप इस कॉलम से अगर ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को और यही कॉलम यहाँ जा चुका है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी साइन इसी की तरह प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोगों को माइनस लगाना ही होगा।
पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने A, B, C, D 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ में E पॉइंट देख रहे हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स of any row or column is multiple of same number, then the value of determinant is multiple of that number. मीन इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर दिख रहा है के मल्टीपल है एक कॉलम में अल्फ़ा, बीटा, गामा, एल, एम, एन। तो ये जो नंबर है सेम है सभी में, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी अल्फ़ा, बीटा, गामा, एल, एम, एन। एक और नोट आप ध्यान रखेंगे, अगर हमने ए बी सी अल्फ़ा, बीटा, गामा लिया, एल, एम, एन, अगर हमें किसी भी कॉलम में सपोज कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5B 5C, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 5 से डिवाइड करना होगा। सपोज करिए कि अगर हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 बीटा, 4 गामा, तो हमें यहाँ पर 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 बाहर निकल के आएगा, बैलेंस्ड रहेगा। सपोज करिए कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए L/3, M/3, N/3 डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोगों को यहाँ बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझते हैं बात को। F पॉइंट है, इफ ईच रो और कॉलम is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. इसको पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ए बी सी प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अल्फ़ा, बीटा, गामा, एल, एम, एन। यहाँ कह रहा है देखिए कि ये जो कॉलम है सम ऑफ 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 3 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, फर्स्ट ये लिया हमने, फिर यहाँ अल्फ़ा, बीटा, गामा, एल, एम, एन। यहाँ सेकेंड और थर्ड कॉलम में अल्फ़ा, बीटा, गामा, एल, एम, एन रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? अल्फ़ा, बीटा, गामा और एल, एम, एन। जो ये फर्स्ट है ए बी सी यहाँ रख देंगे, K1 K2 K3 यहाँ रखेंगे और Q1 Q2 Q3 यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया K1 K2 K3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 Q3। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको 3 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसी पर एक नोट हम लोग ले रहे हैं। नोट आप समझ लीजिए, अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर लिया, देखिए यहाँ A1 A2 एंड सॉन AN1 लिखा है, सारे एलिमेंट्स।
ये दिया हुआ है कि सम ऑफ n1 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर सम ऑफ n1 एलिमेंट्स हैं, यहाँ सम ऑफ n2 एलिमेंट्स हैं, और ये है सम ऑफ n3 एलिमेंट्स। तो देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n3 एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सम ऑफ 3 एलिमेंट्स है, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट का। तो आप देखिए यहाँ पर हमने पहले ए बी सी यहाँ लिखा, देखिए ये ए बी सी, फिर यहाँ K1 K2 K3, फिर यहाँ पर लिखा Q1 Q2 Q3, और ये जो कॉलम है वो एज इट इज़ देखिए यहाँ पर हमने ले लिए, ये कॉलम ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। अब ये पहले किस में ब्रेक हुआ? सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट में। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, सम ऑफ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर भी प्लस दिस 6 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पर देखिए सम ऑफ 2 है तो 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे, इससे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, इससे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं? 6 डिटर्मिनेंट्स में इसको ब्रेक किया जा सकता है।